See our next question. In an entrance test, there are multiple choice questions with 4 possible answers to each question, of which one is correct. The probability that the student knows the answer to a question is 90%. If the student gets the correct answer to a question, then what is the probability that he was guessing it? सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि किसी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनके 4 ऑप्शंस आपको गिवन है जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। कोई स्टूडेंट है वो जानता होगा आंसर को, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 90% है। अगर किसी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का, देन आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए ही वॉज गेसिंग। तो ये क्वेश्चन तो क्लास 12th का एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हम लोग बेस थ्योरम वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए इस सवाल में आपसे बोला क्या गया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास और कोई स्टूडेंट है, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को पता होगा तो स्टूडेंट नोज द आंसर, या फिर वो इसमें गेस करेगा। अब अगर वो जानता होगा तो वो ऑब्वियसली इसको करेक्ट ही करेगा, ओके। और अगर वो गेस करेगा तो हो सकता है कि वो इसको करेक्ट करे या फिर हो सकता है कि वो इसको इनकरेक्ट टिक करके आ जाए, ओके। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी, अगर स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया है तो आपको बताना है कि उसने गेस करके करेक्ट आंसर किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो अगेन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बेस थ्योरम को। देखिए मैं इसका स्टैंडर्ड आंसर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कैसे हम लोग 12th क्लास में इसके आंसर्स को लिखते हैं, ताकि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ जाए, ओके। सो मान लीजिए आप लोग कि ए इवेंट आप लोगों के पास है स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर। और बी इवेंट को मान लीजिए कि स्टूडेंट गेसेस द आंसर, ओके। और एक्स इवेंट मान लीजिए कि स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का, तो स्टूडेंट गेट्स करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि एक्स इवेंट तो हो चुका है, यानी करेक्ट आंसर तो स्टूडेंट को मिल चुका है। आपको फाइंड आउट करना है स्लैश में एक्स, बट किसके थ्रू आया है वो, गेस करके आया है। गेस करने का मतलब बी के थ्रू आपके पास आया है। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश एक्स, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश बी एंड देन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको टोटल प्रोबेबिलिटीज़ करनी पड़ेंगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश बी। अब आपको इन सारे के सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब भी जाके आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं और इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए सवाल में सब कुछ आपके पास गिवन है। ए इवेंट था आप लोगों के पास कि स्टूडेंट नोज द आंसर, और प्रोबेबिलिटी आपके पास सवाल में क्या गिवन थी, प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 90% है। 90% का मतलब 90/100, जिसको आप लोग 9/10 भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगर स्टूडेंट को आंसर नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली वो गेस करेगा, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आई थिंक हो जाएगा 1 - 9/10 विच इज़ 1/10, ओके। नाउ ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे 2 और इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए आपको फाइंड आउट करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश बी भी आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा स्टूडेंट गेट्स द करेक्ट आंसर गिवन दैट ही नोज द आंसर। आप मुझे बताइए अगर उसको आंसर पता होगा तो करेक्ट आंसर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो 1 ही होगी, बिकॉज उसको आंसर पता है ऑलरेडी। उसको पता है कि इस ऑप्शन में से यही एक ऑप्शन सही होगा, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो एक्चुअल में गेस करेगा। आपके पास 4 पॉसिबल आंसर्स हैं जिसमें से एक सही है, और सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 1/4। तो एक्स स्लैश बी का मतलब 1/4 हो जाएगा। नाउ आपको आई थिंक सारी की सारी वैल्यूज़ पता है, यहाँ पे आप इन सबको पुट कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो है 1/10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्लैश बी का मतलब 1/4 को डिवाइड करना है आपको किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 9/10 इंटू में 1 एंड प्लस में 1/10 इंटू में व्हाट 1/4। अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आप लोग पाएंगे आपका आंसर 1/37 आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व करके 1/37 निकाल लीजिएगा। एक क्लास 12th का सवाल है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इसका आंसर याद है, ओके। सो आप लोग सॉल्व करके निकालिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/37, ओके।